नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब सेहत के लिए खराब है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी ये बाजार में बिकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर खराब है तो फिर बिकते क्यों हैं? जवाब आसान नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश ज़रूर रहती है कि इनको अगर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता तो कम से कम इन्हें लोगों के लिए असहज बनाया जाए। कई बार ऐसा उनकी कीमतों पर टैक्स के जरिए करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा कि जब सितंबर में जीएसटी के स्लैब सस्ते किए जा रहे थे तो कहा गया था कि जो सिन गुड्स है, यानी यही सिगरेट, तंबाकू, गुटखा टाइप चीज़ें, इनके लिए 40% की एक हाई कैटेगरी बनाई गई थी। साथ ही इन पर सेस लगाने के प्रावधान को भी जारी रखा गया था। कहा गया था तब तक जारी रहेगा जब तक राज्यों का नुकसान पूरा नहीं हो जाता। और अब वो वक्त आ रहा है जब राज्यों के नुकसान पूरे होने की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो रही है। तो क्या अब ये सेस हट जाएगा? अगर हट जाएगा तो ऐसे तो फिर ये सब आइटम सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो और उन पर सेस लगता रहे, इसके लिए सरकार अब संसद में 2 नए बिल लेकर आई है, जिनका मकसद है कि सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ बरकरार रहे, वो कम ना हो, वो महंगे ही रहे। इन 2 नए बिलों का नाम है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल। एक सिगरेट और तंबाकू के लिए तो दूसरा गुटखा और पान मसाला पे अप्लाई होगा। अब ये बिल कैसे इंश्योर करेंगे कि सिन गुड्स पर भारी टैक्स लगता रहे? क्या इससे ये इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? क्या लग्जरी गुड्स जिन पर भी 40% का जीएसटी स्लैब लागू है वो भी इस दायरे में आ जाएंगे? क्या आने वाले वक्त में जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ऐसी और भी चीज़ें जिन्हें माना जाता है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो भी इस तरह के दायरे में, नए बिल के दायरे में आ जाएंगी, बदलाव का हिस्सा बनेंगी? और इन सब से आपके जीवन पर एज ए कंज्यूमर क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान, डेलॉयट के पार्टनर जीएसटी एमएस मनी साहब और केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो मनी सर, क्योंकि पूरा ये मामला जीएसटी से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे बदलाव आया है, तो सबसे पहला प्रश्न जो इस समय देश की जनता के मन में है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है, अब 2 नए बिल आ गए और 2 नए नाम हैं, वो सिर्फ चेंज ऑफ मोड है या इससे ये चीज़ें अब और महंगी होने जा रही हैं? खास महंगी तो नहीं होगी, थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज हो सकता है, मार्जिनल अप एंड डाउन हो सकता है, पर मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं है कंज्यूमर प्राइस के ऊपर। ये नॉमेनक्लेचर का ज्यादा इम्पैक्ट है इसमें। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सिंप्लीफिकेशन हमने देखी थी दूसरे प्रोडक्ट्स के केसेस में सितंबर 22 के बाद में, जहां पर जीएसटी प्रोसेस एज अ होल काफी सिंपल हो गया था बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए। अनफॉर्चुनेटली टोबैको और उसके जो संबंधित इंडस्ट्रीज हैं, टोबैको, पान मसाला, गुटखा वगैरह के जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हैं, इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेशंस कायम रहेगी, क्योंकि एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल रहेगी, एक जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी, और अभी जो हम कह रहे हैं जो सेस, जो नया सेस आ रहा है वो भी एप्लीकेबल रहेगी। और हर बार जब 3 टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, इसका मतलब है 3 सेट्स ऑफ कंप्लायंसेस नीड टू बी डन। उसकी वजह से जो लोगों की उम्मीद थी कि ये सेक्टर में भी कुछ हद तक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी प्रोसेसेस में, उस हद तक सिंप्लीफिकेशन हुई नहीं है। उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बरकरार है, वो सेम लेवल पे है। पर कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से सिग्निफिकेंट इंक्रीज कोई कंज्यूमर प्राइसेस में नहीं है। हमें सिर्फ ये मानना है कि जो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला वगैरह में, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्राइस इनएलास्टिक हैं। तो अगर थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज भी हो जाए प्राइस में, कोई संभावना नहीं है कि उसकी कंजम्पशन उसकी वजह से घट जाएगी। जी, तो मणि साहब, एक और सवाल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें कि चलिए अभी तो वो जस्ट इज अ चेंज ऑफ सिस्टम हो रहा है, जहां पे प्राइस ठीक है 19-20 आपने कहा कभी आया तो इनसिग्निफिकेंट टाइप की इंक्रीज हुई तो हो जाएगी, लेकिन क्या इस नए सिस्टम में संभावना बढ़ जाएगी कि आगे उनकी कीमतों को जितना चाहे और जैसा चाहे बढ़ाया जा सकेगा? अनलाइकली है, इसको तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं, पर अनलाइकली है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने फिजिकल कंट्रोल, कैपेसिटी बेस्ड जो टैक्स लगाया है इसके ऊपर, उसकी प्राइमरी रीजन ये हो सकती है कि सरकार के ओपिनियन में ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एवेजन प्रोन प्रोडक्ट्स हैं,
और बहुत साल पहले जीएसटी आने के पहले हमने देखा था कि सिमिलर मेजर उन्होंने उस वक्त किया था कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे उन्होंने टैक्स का कैलकुलेशन किया था, पर वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उस पे इंडस्ट्री की काफी शिकायतें थी उस वक्त। तो अभी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उन्होंने कैपेसिटी बेस्ड लेवी लगाया है, इसकी वजह से क्या टैक्स कलेक्शन होती है, इंडस्ट्री के ऊपर और कोई दबाव आती है कि नहीं आती है, ये हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। चलिए, तो मनी साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी कि फिलहाल तो ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो तंबाकू है या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, सिगरेट्स हैं, पान मसाला है, गुटखा है, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिलहाल इनका ड्यूटी स्ट्रक्चर, उनमें नाम और ये सारी चीज़ें बदलने वाली है, लेकिन जो इनकी इफेक्टिव प्राइस है, जो कल से सवाल घूम रहा है कि क्या अब ये चीज़ें नए बिल के तहत, नए टैक्स के तहत महंगी हो जाएंगी, तो फिलहाल एज सच तो महंगी नहीं होने जा रही है। 5, 7, 10 पैसे अगर कुछ दाम ऊपर नीचे होता है तो अलग बात है, लेकिन उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये सवाल कंज्यूमर के मन में भी हो सकता था, ये सवाल इंडस्ट्री के भी मन में हो सकता था, इसकी क्लैरिटी आई। शरद जी, इसका नाम, 2 बिल है, लेकिन जो दूसरा बिल है उसका नाम है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस, नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें हेल्थ का भी आना, नेशनल सिक्योरिटी का भी आना, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे समझे? नमस्कार विपिन, आपको और मणि साहब को और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, पहली बात तो जो अभी आप बात कर रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं। इसको हम रेवेन्यू न्यूट्रल बोलते हैं कि सरकार की कोशिश रहेगी कि रेवेन्यू न्यूट्रल है। हालांकि मैं साथ में ये बात जोड़ना चाहूंगा, रेवेन्यू न्यूट्रल के ना सरकार को हमदर्दी नहीं है मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी, और जो एक अनुमान के हिसाब से 5 से 10 करोड़ लोग इन चीजों का सेवन करते हैं हमारी आबादी में। यानी कि अगर 140-42 करोड़ की हमारी आबादी है, हालांकि ये सर्वे समय समय पर होते रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तो नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि 5 से 10 करोड़ लोग पान मसाला, टोबैको और सिगरेट वगैरह, सिगार, ये सब चीजें लोग पीते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कोई हमदर्दी वाली बात नहीं है यहाँ पर, मतलब कि हमदर्दी हो के, अभी जैसे मणि साहब ने बोला कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं, बिल्कुल हैं, पर कोई इसमें सरकार बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं रखती। हमदर्दी सिर्फ यही है कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है ये। और ये सिर्फ देखिए, जब आप फिस्कल जब बजट बनाते हैं सरकार का, तो उसमें अलग-अलग अकाउंट हेड होते हैं। अब किसी ने मेरे से दिन में ये पूछा कि साहब, सेस के माध्यम से आ रहा था या इस माध्यम से आ रहा है, आप रेवेन्यू न्यूट्रल कह रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ा? भाई, जा तो वही जेब में रहा है। जी नहीं, जेब फर्क है। सेस का अकाउंट जो है वो अलग होता है बजट में, अगर मैं बात करूं विपिन। और जो अकाउंट ये नेशनल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी की बात है, ये एक अलग हेड है। अब हेल्थ सिक्योरिटी में उदाहरण लेता हूं, जो हेल्थ सिक्योरिटी में जाएगा वो हेल्थ एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब आप किसी रेवेन्यू हेड को, रेवेन्यू इनफ्लो को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि उस रेवेन्यू इनफ्लो को आप उस रेवेन्यू हेड में ले जाते हैं, तो वो खर्च उसके लिए डेजिग्नेट हो जाता है, वो उसी लिए खर्च किया जाएगा। तो जब अगर ये खाली ऐसा नहीं है कि हमने नाम रख दिया है, और ये जेब भी चेंज हो गई है। कई बार ऐसा होता है ना, आप एक जेब में रखते हैं घर खर्च, एक जेब में रखते हैं ऑफिस का खर्च, और एक जेब में बचत रखते हैं, तो आप उस जेब को इस्तेमाल करते हैं और जब दूसरी जेब यूज कर लेते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, मैंने हिसाब बिगाड़ दिया। कुछ ऐसा ही है सरकार की वो जेब, जिसमें हेल्थ सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, अब ये उस जेब में जाएगा। जब अरुण जेटली साहब ने ये इंट्रोड्यूस करी थी 2017 में विपिन, तो सारी स्टेट्स ने इस पे शिकायत की थी कि भाई हमारा जीएसटी आप ला रहे हैं, हमें तो हो जाएगा नुकसान, तो उसके लिए ये सेस लाई गई थी। अब सरकार ने वादा किया था, पहले 50,000 करोड़ का था, उसके बाद फिर आगे भी इसको एक्सटेंड किया गया 2026 मध्य तक। विपिन, टेक्निकली ये वैसे एक्सटेंडेड है जो सेस है, परंतु सरकार को फिर बाद में उधार लेना पड़ा इसके लिए, क्योंकि राज्यों को कमिटमेंट था कि हम आपका शॉर्टफॉल पूरा करेंगे। जैसे ही लोन पूरा होगा ये आ जाएगा। जहां तक बात प्राइस की है, आपकी इजाजत से मैं उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। हो सकता है थोड़ी सी प्राइस आपको और बढ़ती दिखाई दे, थोड़ी बहुत बढ़ेगी होगी तो, पर क्योंकि जैसा मणि साहब कह रहे थे, मैं सहमत हूं, ये चीजें प्राइस इनइलास्टिक होती हैं, आपको लत पड़ी हुई होती है, आपको आदत पड़ी हुई होती है। तो आपको अगर कोई 10 रुपए का गुटखा मिल रहा है, वो अगर 12 रुपए का हो जाता है, 15 रुपए का हो जाता है, तो गुटखा खाने वाला मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ देगा। वहां दिन में 5 खाता था, हो सकता है 4 खाए, वो अलग बात है, पर वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीजें आदतों में आपके आ जाती हैं। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात विपिन ये है कि लोग, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है जब भी कोई, आप, हालांकि इसके एडवर्टाइजमेंट्स पर बैन है, पर जो इसके एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं गार्ब में, जिसको हम आप कुछ और दिखा के कुछ और बेचा जाता है,
आप अगर उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखेंगे तो लोग ये सोचते हैं कि भाई इन चीजों का या इस ब्रांड का एडवर्टाइज करने की क्या और सरकार को क्या जरूरत है इस पे लेने की, जब इतनी समाज में ये बुराइयां पैदा करता है, लोगों की जान तक ले लेता है। तो उसका जवाब यह है कि अगर सरकार इस पे रेवेन्यू लेना बंद कर देगी विपिन, तो क्या होगा, इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और सरकार का तो क्या होगा, माल भी बिकेगा और सरकार को रेवेन्यू भी नहीं आएगा। तो इसको डेटरेंट की तरह यूज किया जाता है कि आप इस पर टैक्सेस बढ़ा दीजिए और इसी को रेवेन्यू न्यूट्रल, जितना टैक्स आ रहा था करीब करीब उतना रहेगा, सरकार को टैक्स भी आता रहेगा। वार्निंग जो ऊपर लिखी होती है वो वार्निंग बरकरार रहेगी, सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आपको, पान मसाले के गुटखे वो सब आपको दिखाई देगा, परंतु बिकता ये मार्केट में रहेगा और बिकना बंद नहीं होगा। लोगों के मन में जो असमंजस बना रहता है कि जो चीज आपकी सेहत को नुकसान कर रही है उसको सरकार क्यों बिकने देती है, उसके पीछे सीधा सीधा कारण ये ब्लैक मार्केटिंग को चेक करना। और जहां जिन राज्यों में शराबबंदी हुई, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, वहां पर शराब ऐसा सुनने में आया मुझे कि पहले से भी ज्यादा बिकती है। फर्क यह है वो दुकानों पे नहीं बिकती, वो गाड़ियों की डिक्की में भर के या कहीं गड्ढे में डाल के उसको या किसी के घर में छुपा के बेचा जाता है। तो इसको ब्लैक मार्केटिंग कम करने के लिए इन पर टैक्सेस लगता रहता है। और बिल्कुल ठीक बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। आपको हैरानी होगी, स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड हैं और बाकायदा इनका रेवेन्यू, इनकी शेयर प्राइस सेल के हिसाब से चढ़ती है। कई दफे हम एनालिसिस करते हैं उन स्टॉक्स का, जिन स्टॉक्स में टोबैको का बैकिंग है, तो हमें हैरानी होती है कि हम इसकी सेल बढ़ी हुई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम ये उम्मीद मार रहे हैं कि लोग सिगरेट और तंबाकू ज्यादा खाने लग जाएंगे। तो कुल मिला के ये अकाउंट हेड चेंज हो रहा है और ये सरकार इसका इस्तेमाल करेगी, बाकायदा हेल्थ के लिए इस्तेमाल करेगी और इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। और जो लोग हमें आपको और सुन रहे हैं, उनको अगर कोई इस बात को सुन के ये कह रहा है कि मैं देश की हेल्थ की सिक्योरिटी में अपना योगदान दे रहा हूं 2 सिगरेट फालतू पी के, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि अभी किस मद में पैसा जाने वाला है, ये बिल्कुल एस्क्रो अकाउंट की तरह हो गया कि आपने पैसा निकाल के रख दिया एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, एक चीज़ के लिए। मणि साहब, इसमें भी मैं जब और पढ़ रहा था तो पढ़ने में आया कि पान मसाला और ये जो चीज़ें हैं वो मशीनों की क्षमता के हिसाब से, मतलब टबैको, सिगरेट हो गया या च्यूइंग टबैको, उस पर तो डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन जो गुटखा पान मसाला टाइप की चीज़ें हैं उसको बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो वहाँ से रूट होके आएगा। ये क्या मैकेनिज्म है? देखिए, ये प्रोडक्शन बेस्ड कैपेसिटी लेवी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के केस में क्या हुआ है इन द पास्ट कि काफी एवेजन हुआ है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वो माल कितना बन रहा है, कितना फैक्ट्री से निकल रहा है, कितना बिक रहा है, उसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। शायद एक पाउच रहेगा 1 रुपए का या 4 रुपए का या 5 रुपए का। सो उनका जो ट्रैक रखना है, और बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, तो ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके पहले भी सरकार ने ये फैसला किया था कि कुछ एवेजन प्रोन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो प्रोडक्शन बेस्ड लेवी रखेंगे। और प्रोडक्शन बेस्ड लेवी का मतलब है कि एक मशीन अगर एक दिन में 1 लाख पैकेट पैक कर सकती है पैकिंग स्टेज पे, तो ये समझा जाएगा कि उस फैक्ट्री में हर दिन में 1 लाख पैकेट ही बनते हैं, 1 लाख पैकेट ही बिकते हैं, उसके हिसाब से उनको टैक्स भरनी पड़ेगी। अगर किसी वजह से वो मशीन डीरेट हो जाती है या मशीन ब्रेकडाउन हो जाती है या वहां पर बिजली नहीं रहती है, तो जो फैक्ट्री है उनके ऊपर ओनस है कि वो जीएसटी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाई जो लिमिट तक आप सोच रहे हैं। पर ये ओनस फैक्ट्री ओनर के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। जीएसटी अथॉरिटीज के ऊपर ओनस नहीं है कि वो डेली आके चेक करे कि मशीन चल रही है, नहीं चल रही है, कितने पैकेट्स बना रही है। तो ये प्रोडक्शन बेस्ड जो लेवी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से एडमिनिस्टर करने के लिए, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज का कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर काफी हद तक रहता है, क्योंकि अगर उनका कंट्रोल नहीं रहा उसमें टैक्स लीकेज की संभावना है। पर कुछ प्रोडक्ट्स के केस में सरकार ने फैसला किया है कि उनको एवेशन कर्व करने के लिए उनके हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए उन्होंने पान मसाला जैसे प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड लेवी जो है उसको इंपोज किया है। मणि साहब, एक और चीज़ कि अभी तक तो जो कंपनसेशन सेस वाला सिस्टम था, और वो तो नाम ही उसका था कंपनसेशन सेस, और वो राज्यों को जाता था, अब वो खत्म हो रहा है। तो अब ये जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है जो भी इसके ऊपर लगेगा इन 2 बिलों के माध्यम से, क्या राज्यों का उसमें कोई किसी तरह से भागीदारी होगी या पूरा सेंट्रल के पास ही जाएगा और फिर जैसा कि उन्होंने नाम दिया है वो हेल्थ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे?
इसके ऊपर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको स्टेट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि वो एक डिफाइंड पर्पस के लिए है। और जब हम सेस की बात मानते हैं, हमें ध्यान में रखना है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि सेस की जो लेजिस्लेशन होती है, जो पार्लियामेंट में जब वो इंट्रोड्यूस होती है, उसमें जो प्रियम्बल लिखी जाती है कि सेस कलेक्शन का पर्पस क्या है, सेस में जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसको जनरल फंडिंग में या बजट में या नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। वो जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया है उसी पर्पस के लिए यूज हो। इसलिए इस बार सिर्फ हेल्थ नहीं है, उसमें सिक्योरिटी भी है। विपिन जी, आपको ध्यान होगा कुछ 2 या 3 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगले साल के लिए 20% हायर बजट सीक की है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट है नए आर्म्स प्रोक्योर करने के लिए। तो जब डिफेंस मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि उनको 20% एक्स्ट्रा बजट चाहिए, ये सेस अगर कुछ हद तक उसमें भी अगर फीड इन कर सकें तो ये दोनों तरीके से बेटर रहेगा सरकार के लिए। पर स्टेट्स को पर से कोई हक नहीं है कि वो सेस का कोई हिस्सा मांगे सेंटर से। ठीक है, चलिए, तो ये पीछे की जो पूरी गणित है वो क्लियर हो रही है दर्शकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। भले ही गलत चीज़ें हैं, लेकिन सवाल तो उठे, सवाल आए मन में, महंगा होगा सस्ता होगा, उसका जवाब मिल गया। कंपनीज के लिए इसका क्या मतलब है, उसका जवाब मिल गया। छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन सिन गुड्स की परिभाषा इतनी सी नहीं है, फिर तो उसमें जंक और उस तरह की तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या आगे चलते हुए उन पर भी यहाँ से कोई टैक्स आएगा? एंड सेकंड, कार वगैरह पे भी 40%, लग्जरी जो आइटम थे वहाँ पे भी 40% का स्लैब आया था, तो क्या वहाँ से कोई सरोकार है इसका? एक दो सवाल होंगे जो और भी लोगों के मन में आ रहे होंगे। छोड़ा वेलकम बैक। सेहत के लिए सेस, जो कि कल से चर्चा में है ये खबर काफ़ी ज़्यादा कि अब सरकार ने 2 नए बिल इंट्रोड्यूस किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उनका पर्पस ये है कि जीएसटी में रिलैक्सेशन के बाद जो ये हमारे सिन गुड्स हैं, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इन पर जो अब कंपनसेशन सेट हट रहा था, जिसकी मियाद खत्म हो रही है दिसंबर में, उस पर वो भार ना हटने दिया जाए। गुड नहीं है सोसाइटी के लिए। उनका वो जो उन्हें सस्ता नहीं करना है, उन्हें इजीली सुलभ नहीं बनाना है, तो उस पर अब नए तरीके से टैक्स लगेगा। और अच्छी बात कि टैक्स देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में काम आएगा। ब्रेक से पहले काफ़ी क्लैरिटी इस पर ले ली हमने। शरद जी और मणि साहब दोनों हमारे साथ बने हुए। शरद जी, WHO का एक गाइडलाइन में पढ़ रहा था, उनके हिसाब से जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इन पर कुल मिला के 75 से 80% का टैक्सेशन होना चाहिए। तो 40% तो GST हो गया, बाकी ये सेस हो गया। तो क्या ये दोनों का कैलकुलेशन जोड़े तो उतना पहुंचता है, या वो उस बेंचमार्क से अभी हम बहुत नीचे हैं? नहीं, मुझे लगता है करीब करीब हम वहां पर पहुंच जाएंगे। और ये जो नया दरवाजा सरकार ने खोला है, एक दरवाजे से हटा के नया दरवाजा, इसका पर्पस ही यही है कि थोड़ा सा फ्रीडम है। देखिए, आप देखिए कि सेस को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी रही पिछले, हम 8 साल की बात करें जब से सेस लगा। जब बीच में सेस एक्सपायर हो गया, फिर उसको एक्सटेंड करा गया, तो स्टेट्स अपना उस पर हक दिखाती थी, ठीक दिखाती थी, गलत दिखाती थी, ये एक अलग राजनीतिक मुद्दा है, या स्टेट्स की बैलेंस शीट जो फिस्कल पोजीशन उस पर डिपेंड करता है। पर सरकार को इसमें काफी डिस्कम्फर्ट फील होता था कि सेस हम ले रहे हैं और हम भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये अकाउंट हेड डेजिग्नेट कर दिए गए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 75-80% इस पे आम हो जाएगा। नॉर्मली जो ग्लोबल ट्रेंड ये कहता है कि कीमत डबल हो जानी चाहिए, यानी कि अगर 100 रुपए मैन्युफैक्चरर कमा रहा है तो इतना ही सरकार को भी उसको देना चाहिए इस चीज को बेचने के लिए। नॉर्मल जो लॉजिकल थिंकिंग है ग्लोबल लेवल पे आप लें तो, बल्कि 75-80 नहीं, मैं आपसे और बढ़ चढ़ के बोल रहा हूं। दूसरी इसमें बात यह है, आपने बात करी गाड़ियों की, वो बहुत जरूरी बात उठाई इसमें। तो इसमें 2 कैटेगरी आती हैं। देखिए, जो प्रोमलगेशन बनाए गए हैं, जो बिल पास हुआ, उसमें कहीं सिन वर्ड नहीं यूज हुआ है। तो इसमें एक तो सिन गुड्स आते हैं, दूसरा हम इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैटेगरी में मुझे लगता है आगे जाके जाएगा। यानी कि महंगी गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी 25-30 लाख रुपए से ज्यादा की है, और उसके ऊपर आप अगर एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू स्पेंड कहते हैं, जो लोग खर्च कर सकते हैं, तो उनसे लिया जाए। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। लग्जरी गुड है, एक व्यक्ति घड़ी 2500 की खरीदता है, एक व्यक्ति जाके घड़ी 2 लाख रुपए की खरीद लेता है, तो उस व्यक्ति में टैक्स देने की कैपेसिटी है, तो इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी भी सरकार इसमें फॉलो करती है, मुझे लगता है सरकार ने ये एनेबलिंग प्रोविजन बना लिए हैं। शुरुआत इसकी सिन गुड से हो रही है, पर आपने बिल्कुल उस रग पे हाथ रख दिया जो रग मुझे लग रहा है सरकार के दिमाग में है
कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा पाया गया जिसमें कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, जिसमें आराम से लिया जा सकता है, जिसमें इन इलास्टिक डिमांड है, तो वहां पर, और खासकर वो लग्जरी कैटेगरी में है, तो वहां पर ये लगाया जाएगा। मुझे लग रहा है अभी ये शुरुआत है, आने वाले समय में आपको ये लिस्ट, उसमें जो आइटम है सिन के अलावा नॉन सिन गुड्स यानी कि लग्जरी गुड्स या हार्मफुल गुड्स भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये जल्द होगा, पर आपकी सवाल का मैं सीधा जवाब दूं तो 100% तक भी अगर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो लोग खाते हैं पीते हैं वो जरूर देंगे इसको, और अगर उनको आदत पड़ी हुई है, किसी ने मेरे को कहा कि सरकार तो बुरी आदत का फायदा उठा रही है, तो आप पहले आप बुरी आदत छोड़िए ना, सरकार फायदा तो बाद में उठाएगी या नहीं उठाएगी, पहले आप आदत छोड़ के देखिए। आपसे तो आदत छोड़ी नहीं जाती, तो सरकार टैक्स लेना क्यों छोड़ दे? बड़ी सीधी सी इसमें प्रिंसिपल अप्लाई करता है। और मुझे लगता है कि इसमें एक चीज जो देखने वाली होगी विपिन, क्योंकि बहुत सारा टैक्स इवेजन सुनने में आता है, तो मुझे लगता है खासकर गुटखा, पान मसाला, इन चीजों में, और जो रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर बहुत टैक्स इवेजन सुनने में आता है। मुझे लग रहा है इस बिल में प्रावधान है कि आपको कैसे उसको पकड़ा जाए और कैसे एनफोर्समेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए। ये बिल इस चीज को भी कॉर्नर करेगा। हालांकि जीएसटी में जब पहले सेस था तब भी ये था, पर अब मुझे लगता है इसको और ज्यादा एयर टाइट किया जाएगा कि अगर ये टैक्स इवेजन हो रही है कहीं पर, तो अब इन बिल्स के आने से सेंटर के हाथ में और ज्यादा पावर्स आ जाएंगी, क्योंकि जीएसटी में स्टेट भी इन्वॉल्व होता है कि उसको पकड़ा जाए और टैक्स इवेजन इसमें ना हो, जिससे कि रेवेन्यू लीकेज इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के लिए भी हानिकारक है और लोगों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वहां पर कीमत कम हो जाती है। मान लीजिए गुटखा 20 रुपए का है और बिना एक्साइज के वो 12 रुपए का बिक जाता है, तो लाजमी बात है 12 रुपए का वो ज्यादा खा जाएगा। यही अगर 20 रुपए का गुटखा बिक रहा है तो 20 रुपए का गुटखा उसको 2 लेने में एक दफे सोचना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से हानिकारक है। ये बिल उसको भी सराउंड करेगा। बिल को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एनफोर्समेंट को और ज्यादा टाइट किया गया है विपिन। बिल्कुल। एंड क्विकली मणि साहब, एक सवाल आपसे और, की गाड़ियों का जिक्र कर दिया यहाँ पे शरद जी ने, उन्होंने कहा और भी लिस्ट बड़ी हो सकती है, तो क्या इस तरह की चीजें जो हम जानते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं काफी ज्यादा, खास तौर पे जंक फूड जिस पे सरकार का भी अब अच्छा खासा फोकस है, वो भी क्या आगे चलते हुए इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं? देखिए, जंक फूड का जो इंक्लूजन है वो डिपेंड करता है कंट्री की, स्टेट की एवोल्यूशन कैसी है। एडवांस्ड इकोनॉमीज जहां पर हैं वहां उन्होंने शुरुआत की है ऐसे प्रोडक्ट्स पे, सिगरेट्स के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, अल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर, जहां पर पता है कि इफेक्ट्स हेल्थ के ऊपर काफी हानिकारक हैं, और उसके ऊपर चलते चलते एक पॉइंट ऑफ टाइम में उन्होंने जंक फूड के ऊपर भी टैक्स इंपोज किया है। आपने सुना होगा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने एक टैक्स इंपोज किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है फैट टैक्स, और वो एसेंशियली ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोज किया है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है जनरली, क्योंकि ओबेसिटी का जो सोशल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। उसको ऑफसेट करने के लिए उन्होंने टैक्स इंपोज किया है। पर वो स्टेट ऑफ एवोल्यूशन है पूरे देश की, और शायद आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि हमारी देश जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि हम वो फूड को टैक्स कर सकें, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जिसको हम जंक फूड समझते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनके लिए वो एसेंशियल हैं। तो शायद इसके ऊपर काफी चर्चा होगी, काफी हेल्थ एक्सपर्ट्स की डिबेट होगी, और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आने वाले दिनों में डेफिनेटली जंक फूड के ऊपर भी एक सेस इंपोज की जाएगी। एक चीज हमें सिर्फ ध्यान रखना है यहां पर कि अगर हम वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन में चले जाएं, जहां पर हम गाड़ी हो या और कोई प्रोडक्ट हो, घड़ी हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हो, अगर हम उस पे हायर टैक्स इंपोज करते हैं या सेस इंपोज करते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू, तो टैक्सेशन की जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्योंकि 8 साल बाद में जीएसटी काउंसिल ने टैक्सेशन की जो स्ट्रक्चर है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको सिंप्लीफाई किया है। अभी अगर हम दोबारा वैल्यू बेसिस पे चले जाएं और हम प्रोडक्ट्स के वैल्यू के बेसिस पे तय करें किसके ऊपर सेस लगेगी, किसके ऊपर नहीं लगेगी, तो दोबारा वी आर लुकिंग एट कॉम्प्लिकेशंस। चलिए, पर अभी के लिए जो हुआ वो एकदम मुझे लगता है अब दर्शकों के सामने क्लियर है कि क्यों 2 नए बिल लाए गए हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा सिन गुड्स पे, जो सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इस पर हम यहाँ ये बात ज़रूर बोलते चलें कि ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ये भले कितनी भी महंगी हो जाए और आप कितना भी अफोर्ड कर पाएँ, लेकिन आप इनसे दूर रहें तो बेहतर है। लेकिन कोशिश वही कि वो टैक्स के ज़रिए, और टैक्स इवेजन वाली जो पूरी थ्योरी बताई शरद जी ने, वो उसके पीछे काम करती है कि क्यों वो लिया जाता है। लेकिन फिलहाल
दाम पे उसके कितना इम्पैक्ट आने जा रहा है वो एक बात क्लियर हुई, मैन्युफैक्चरर्स के लिए उसमें क्या है वो एक बात क्लियर हुई, और आगे चल के इस बिल के जो 2 नए कानून बनेंगे, जो 2 नए बिल हैं, उनमें आगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिन गुड्स की परिभाषा में क्या चीज़ें आ सकती हैं और उनके दामों पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो आज हमने क्लैरिटी लेने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद मणि सर और शरद जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार।